ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। तखतपुर विधानसभा के ग्राम तेंदुआ में शनिवार देर रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 32 वर्षीय सीमा मेहर अपने घर में मृत अवस्था में मिली। घटना की सूचना मिलते ही तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सीमा मेहर अपने पति मिथुर मेहर के साथ शनिवार रात ग्राम मूर्तिपारा में आयोजित गौरा गौरी कार्यक्रम देखने गई थी। घर लौटने के बाद देर रात करीब 2 बजे दोनों के बीच विवाद हुआ। पूछताछ में मिथुन मेहर ने पुलिस को बताया कि झगड़े के दौरान उसने पत्नी को धक्का दे दिया, जिससे वहां गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा शव का निरीक्षण करने पर मृतका के गले पर फांसी जैसी रस्सी के निशान और शरीर पर कई चोटें के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम और स्निफर ड्रॉ की मदद से जाँच की जा रही है। पुलिस ने मर्ग एस्टिमेशन दर्ज कर लिया है और घटना के हर पहलुओं की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महामाया विहार कॉलोनी में एक बार फिर चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाते हुए 1.5 लाख रुपए के जेवर पार कर दिए। घटना के 3 दिन बाद पुलिस अब तक किसी ठोस सुराग तक नहीं पहुंच सकी है। कॉलोनी वासियों में इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि रात में गश्त का नाम सिर्फ फाइलों में दर्ज है, जमीनी हकीकत में पुलिस नदारत है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी निवासी नीता श्रीवास्तव 15 अक्टूबर को अपने पति के साथ बाहर गई थी। घर पर ताला लगा हुआ था। 30 अक्टूबर की रात जब वे लौटी तो देखा कि मुख्य दरवाजे और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। घर के अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था और सोने चांदी के जेवर सहित नकदी गायब थी। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल सिविल लाइन पुलिस को दी। पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामला को दर्ज कर लिया, लेकिन 3 दिन बाद भी ना कोई संदिग्ध पकड़ा गया है और ना किसी CCTV फुटेज की जांच पूरी हुई है। कॉलोनी के लोगों ने बताया है कि पिछले 1 महीने में यह तीसरी चोरी की वारदात है, लेकिन हर बार पुलिस केवल जांच जारी कहकर चुप हो जाती है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि रात में चौकसी बढ़ाने और गश्त के दावे सिर्फ बयानबाजी बनकर रह गए हैं। महामाया विहार में चोरी हुई है और ये जो चोरी हुई है कब हुई है इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मकान मालिक जो है ना वो अपनी बच्ची के उस पास बेंगलोर गई हुई थी। अभी उन्होंने अचानक आई तो देखी कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर में सामान सब अस्त व्यस्त है। तो अभी इसका कोई अपन आकलन तो नहीं कर पाएंगे कि क्या चोरी हो गई करके। बाकी चोरी तो हुई है और ऐसी चोरी 1998 में 2 बार सेम चोरी 2 घर में और हो चुकी थी, लेकिन ये लंबे अंतराल में 20-25 साल में पहली बार फिर सेम चोरी हुई है ये महामाया विहार में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र असलान की संदिग्ध मौत में मामले में नया खुलासा आया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मौत से पहले छात्र के सिर पर चोट लगी थी। यह चोट कैसे और किन परिस्थितियों में आई, इसको लेकर अब कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों से विस्तृत से जानकारी मांगी है कि किन आधारों पर चोटें आई। एंटीमॉर्टम माना गया है। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर टीम ने डॉक्टरों से वैज्ञानिक परीक्षण और प्रमाणिक साक्ष्य की जानकारी मांगी है। साथ ही घटना के दौरान मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी का कहना है कि सभी एंगल से मामले की पड़ताल की जा रही है, ताकि ऐसा यह स्पष्ट हो सकता है कि मामला आत्महत्या का है या किसी अन्य वजह से हुई मौत का है। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। मृत छात्र के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताते हुए कहा है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। पुलिस ने घटनास्थल का पुनः निरीक्षण कर रिपोर्ट में उल्लेखित तत्वों की पुष्टि के लिए टीम को पुनः लगाया है। बिला थाना क्षेत्र के चूरा घाट निकट में रविवार को नहाने गया रेलकर्मी संतोष राम डूब गया। उसे बचाने के लिए उसका साला अनुज कुमार भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन वह भी तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गया है। सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तुरंत SDRF टीम को बुलाया और सर्च ऑपरेशन शुरू कराया। कई घंटे की मशक्कत के बाद संतोष राम का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अनुज की तलाश अब भी जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि शिवनाथ नदी में इन दिनों पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिसके कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही है। SDRF टीम ने नदी के निचले हिस्सों में भी तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे परिवार में मातम का माहौल है। ग्रामीण भी पुलिस की मदद से अनुज की तलाश में जुटी हुई है। सख्ती में असामाजिक तत्वों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इन तत्वों ने आम नागरिकों के बाद मीडिया को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला देर रात सामने आया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार रवि गोयल के घर
अज्ञात व्यक्तियों ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच की है। इस दौरान बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पत्रकार रवि गोयल लगातार जिले में विभिन्न अवैध कारोबारों के खिलाफ खबरें प्रकाशित कर रहे थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से अवैध गतिविधियों में शामिल लोग बौखला गए और बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे पत्रकारिता जगत में रोष देखा जा रहा है और इसे चौथे स्तंभ पर हमला बताया जा रहा है। पीड़ित पत्रकार रवि गोयल ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से शहर में दहशत का माहौल है और लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लाल खदान एवं मोहम्मद क्षेत्र में निषाद और केवट समाज के संयुक्त आयोजन में रविवार को भव्य गौरा गौरी शोभा यात्रा निकाली गई है। बीते 2 वर्षों से लगातार जारी यह परंपरा अब लोगों की आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की भीड़ और उल्लास ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा की शुरुआत पारंपरिक छत्तीसगढ़ी ढोल मंजीरा और नृत्य के साथ हुई। देवी देवताओं की झांकी, कलश यात्रा और सजी हुई पालकी ने लोगों का मन मोह लिया। श्रद्धालुओं ने घर घर दीप जलाकर गौरा गौरी का स्वागत किया है और क्षेत्र में समरसता एवं खुशहाली की कामना की है। शोभा यात्रा पूरे लाल खदान क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद शीतला माता मंदिर परिसर में समापन एवं विसर्जन के साथ संपन्न हुई। श्रद्धालुओं और आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया है कि आयोजन निषाद और केवट समाज की एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनता जा रहा है। माता गौरा गौरी की यह परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जोड़ने का माध्यम है। लगातार ये 2 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है गौरा महारानी का। और गौरी गौरा किस कार्य में मतलब जो माता मन है ये मन ज़्यादा एक्टिव होके सब अपन अपन घर से उन जिन कर सका एक हर कार्य ला। कभी भविष्य में तो हम देखे नहीं रहे ये गौरा गौरी के कार्य अपन गांव में लाल खदान मोहम्मद में, लेकिन आज ये देखे ला मिला थे। तो ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि लड़का मन आने वाले समय के लिए एकजुट होना चाहते देवी देवाला के लिए। बिलासपुर जय श्री राम रिपोर्टर्स बिलासपुर का हूँ प्रथम। और ये परंपरा गौरा गौरी पिछले 2 साल से चलते आ रहे हैं और बहुत भूमिकाएं निभाई हैं निषाद समाज ने। ये गाँव मत कभी बहुत नहीं से दादा पर दादा नहीं हो है हाँ मन्ना करके ये जागृत कर रहे हैं। एकादशी की रात को गौरा गौरी बैठाने की परंपरा छत्तीसगढ़ में सदियों से चली आ रही है। दीपावली और एकादशी के अवसर पर गौरा गौरी एवं भगवान शिव की विधिवत स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रविवार को बिलासपुर के सिरगिटी क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्ति के साथ गौरा गौरी पूजा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत माटी से गौरा गौरी प्रतिमाओं के निर्माण और स्थापना से हुई। इसके बाद मंत्रोच्चारण और वैदिक विधि के साथ पूजा अनुष्ठान संपन्न किए गए। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के साथ पूजा में हिस्सा लिया। क्षेत्रवासियों ने धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य और पारंपरिक सामग्रियों से आराधना कर खुश सुख समृद्धि एवं पारंपरिक परिवार के साथ कामना की। पूजन के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन के पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्र और जयकारों के साथ बीच पूरी धार्मिक आस्था के साथ उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। बिल्हा के पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष त्रिपुरा लक्ष्मी नाथ साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पूजा में हिस्सा लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया और क्षेत्र की उन्नति की कामना की। ये गौरा गौरी का त्यौहार जो है हम सब मानवता के बीच में एक मिलन का त्यौहार है। हम एक दूसरे के बीच में खुशियाँ बांटते हैं और पिता परमेश्वर बड़े देव का हम लोग आशीर्वाद लेना चाहते हैं। गौरा गौरी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि इस दुनिया में सुख चैन का ज़िंदगी बना रहे। हम आपसी भाईचारा के साथ हम एक दूसरे से मिलते रहें और ये त्यौहार बड़े धूमधाम से हमारे आदिवासी समाज के लोग मनाते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में खासकर बैगा जातियों के द्वारा ये गौरी गौरा पूजा का कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि एक पारंपरिक संस्कृति को भी दर्शाता है और एक धार्मिक भावना को भी जगाता है। इसमें भगवान शिव जी की पार्वती माता की विवाह की कार्यक्रम दिखाई जाती है और जुलूस के माध्यम से एक शोभा यात्रा के माध्यम से विसर्जन करने जाते हैं, जिसमें पारंपरिक तौर पर छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में बच्चे सजे हुए हैं और हमारे भजन कीर्तन के साथ विदाई की जाती है। इस प्रकार से संस्कृति जो छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है
वो हमारे बैगा जातियों ने अभी भी जीवित रखा है। इस छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे पुरखा के जो विशाली चलत आथे तेन हवय एमा जेमा हमन स्टार्टिंग से होए है हमन गौरा पूजा फूल कोचराई आज विसर्जन की तैयारी चलत है। एक लिए कब से शुरू हुआ था ये अपन परसों से चालू हुआ है। कितने सालों से आप इस तरह से ये करीब 20 सालों से चल रहे हैं। आप देख रहे हो हमारे इस मोहल्ले में अच्छा जनसंख्या है और लोगों के सहयोग से होते हैं। श्री विहार सकंडा स्थित शिव वारदानी भवन ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का सार खुशहाल जीवन का आधार का 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 1 नवंबर को दोपहर 3 बजे भव्य रथ यात्रा के साथ 111 कलश यात्रा शंकर पार्वती तथा राधे कृष्ण की मनोरम झांकी के द्वारा किया जा चुका है। रथ यात्रा का शुभारंभ छत्तीसगढ़ पुलिस के श्री विश्वदीव खूटे, बीके रमा दीदी तथा सभी भाई बहनों के द्वारा झंडा फहराकर किया गया तथा भगवत गीता के माध्यम से लोगों में आध्यात्मिकता को जागरूक कर समाज को नई दिशा प्रदान करना है। 2 नवंबर से 8 नवंबर तक होने वाले इस भगवत गीता कार्यक्रम में सभी को सम्मिलित होकर अपने जीवन को खुशहाल बनाने तथा 7 दिन तक सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक खुशनुमा जीवन, तनाव मुक्त जीवन, म्यूजिकल एक्सरसाइज तथा निःशुल्क आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी के सदस्यों ने सभी नगर वासियों आमंत्रित किया है। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय संचालिका तालापारा की बीके रमा दीदी के निर्देश अनुसार किया जा रहा है तथा भगवत गीता ज्ञान प्रवचनकर्ता राजयोगिनी भारती दीदी मध्य प्रदेश कटनी द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने अपने प्रवचन द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि विभिन्न स्थानों के लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवाह कुशलता पूर्वक किया। अंततः भगवान गीता महोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित है। इस महोत्सव में उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक ज्ञान और का लाभ अवश्य उठाएं। तो याद है इस बुलेटिन की खबरें देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।